हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है CLRI डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अभी हम CLRI का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ठीक है, C फॉर होता है हमारा क्लीनिंग। ठीक है, आप नोट भी करते रहिए। ठीक है, C फॉर होता है हमारा क्लीनिंग। L फॉर है हमारा लुब्रिकेटिंग। ओके, R फॉर है हमारा रीटाइटनिंग। और लास्ट में हमारा I फॉर होता है इंस्पेक्शन। ठीक, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि C फॉर मैंने लिखा है यहाँ पे क्लीनिंग। तो क्लीनिंग का मतलब तो आप लोग समझते हो ना? सभी लोग अपने घर में साफ सफाई करते होंगे। तो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ साफ सफाई होती है। क्लीनिंग से मतलब टोटली साफ सफाई का है। और साफ सफाई से मतलब वो एरिया जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये CLRI प्रोसेस हमारा ज्यादातर हमारे मशीन लैब में यूज होता है, और जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में वहाँ यूज होता है। ठीक, तो C फॉर हमारा क्लीनिंग। क्लीनिंग से मतलब है वर्क एरिया। जब हम मशीन पे काम करेंगे और काम ही करेंगे, अगर उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए हमको क्लीनिंग करना भी जरूरी होता है। क्लीनिंग से रिलेटेड है हमारा मशीन के सारे पार्ट्स, अपर पार्ट्स। ठीक है, और उसको ओपन करेंगे, उसके इनर पार्ट्स, इसकी सभी क्लीनिंग क्लॉथ से हम सफाई करते हैं। ठीक है, पूरा हो जाता है। ये तो हो गया हमारा मशीन का क्लीनिंग। देन उसके बाद वर्क प्लेस में हमारा लैब भी तो आता है, जहाँ पे हम बैठते हैं, सिटिंग एरिया, यूजिंग एरिया, प्रेसिंग एरिया, सब तो हमारा लैब में आता है। इसी तरीके से हमारा इंडस्ट्री में भी होता है। ये हमारा छोटा प्लेस है, पर इंडस्ट्री में हमारा वर्क प्लेस एरिया बड़ा होता है। तो वहाँ पे क्लीनिंग डेली जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हौच पौच हो जाएगी चीजें, और हमें समय पे चीजें मिल नहीं पाएंगी, तो हमारा काम रुक जाएगा। ठीक, इसलिए मशीन लैब में भी चीजें जहाँ पे रखी जाती हैं वहाँ पे रखें, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर जगह पे, ताकि हम एक समय पे वहाँ पे लेकर के और अपना यूज कर सकें। ठीक है, वर्क प्लेस एरिया क्लीनिंग में यही आता है। देन उसके बाद है हमारा लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग ये इंडिकेट करता है कि जैसे हम किसी भी मशीन पार्ट्स को यूज करते हैं, तो क्या हम उसको यूज ही करते हैं? उसको भी तो तेल पानी की जरूरत होती है ना। लुब्रिकेटिंग इज ऑयलिंग। ठीक है, जैसे हम अगर कंटिन्यू काम करते रहे तो क्या हमारी बॉडी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। क्यों? हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। किससे मिलती है? हमारी बॉडी की एनर्जी खाने से मिलती है, फूड से मिलती है ना। इसी तरीके से मशीन जो होती है, इसमें हमें ऑयलिंग करना जरूरी होती है, ताकि वो मशीन अच्छे से प्रॉपर रन कर पाए। ठीक है, और अगर हम बराबर चलाते रहे और हमने ऑयलिंग नहीं की तो उसमें आवाजें आने लगती हैं, जो हमें काम करते वक्त डिस्टर्ब करती हैं। तो लुब्रिकेटिंग से मतलब है हमारा मशीन लैब में जो नीचे टैंक होता है, उसमें ऑयल प्रॉपर भरा रहता है। ठीक है, जो कि ऑयल विंडो में रिफ्लेक्ट होता है। अगर ऑयल विंडो में तेल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऑयल का जो लेवल है वो घट गया है और वो काम करने के लेवल पे नहीं है। देन हम उसको दोबारा से फिल करेंगे, वो हमारा आता है लुब्रिकेटिंग में। थर्ड प्रोसेस है हमारा रीटाइटनिंग। रीटाइटनिंग से मतलब है दोबारा से टाइट करना। ठीक है, तो दोबारा से टाइट तो हम तभी करते हैं जब चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। भाई अगर हमने कोई लेसन पढ़ा, पढ़ने के थोड़े टाइम के बाद हमने उसका रिवीजन नहीं किया, तो क्या होगा? माइंड से चला जाएगा, याद तो रहेगा नहीं वो चीजें। ठीक है, उसी तरीके से अगर मशीन में प्रॉपर हम
काम करते ही रहेंगे और उसको रेस्ट नहीं देंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है उससे। इसलिए हम मशीन पार्ट्स के एक बार अच्छे से चेकिंग कर लेते हैं। उसका जो भी पार्ट्स लूज है, ढीला हो गया है, उसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अच्छे से टाइट कर देते हैं। स्क्रू ड्राइवर भी हर जगह पे अलग अलग टाइप्स के लगते हैं। जैसे कि ऊपर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसमें छोटा वाला लगता है, और नीचे फुट पैडल है, नी लिफ्टर है, वहाँ पे दूसरे वाले स्क्रू ड्राइवर्स लगते हैं। उस तरीके से हम उनका यूज कर लेते हैं। तो सभी पार्ट्स हमारे रीटाइटनिंग में आ जाते हैं। जब हम उनको टाइट कर लेंगे तो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी। इसके बाद हम लास्ट प्रोसेस पे आते हैं, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। जब हम घर पे कोई काम करते हैं ना तो मम्मी पापा से कहते हैं ना कि देखो हमने कर लिया, अभी आप चेक कर लो सही से हुआ है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहते हैं ना, ठीक है। और इसका प्रोसेस ये भी होता है कि हमें उनकी राय भी मिल जाती है उस बारे में कि हमने अपना काम सही से किया है कि नहीं, ठीक। इसी तरीके से तीनों प्रोसेस करने के बाद हम इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं मशीन का और मशीन लैब का कि हमने तीनों प्रोसेस अच्छे से किए हैं कि नहीं, ठीक है। क्लीनिंग करी है कि नहीं की है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयलिंग की है कि नहीं की है, पार्ट्स को अच्छे से टाइट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये कर लेते हैं हम। उसके बाद हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं, ठीक। तो इसके बारे में भी हम लिख लेंगे साइड में ब्रैकेट से। ठीक है, मशीन की सफाई हो गई। लुब्रिकेटिंग मतलब मशीन में तेल डालना हो गया। ठीक। और रीटाइटनिंग मतलब मशीन के पार्ट को टाइट करना हो गया। ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब हमारा निरीक्षण। अभी आपको समझ में आ रहा है। क्लीनिंग का मतलब मशीन की सफाई। हमने यहाँ पे मशीन की सफाई लिखा है, बट क्या हम मशीन पे काम करेंगे तो सिर्फ मशीन की सफाई करेंगे? नहीं ना, अपनी वर्क प्लेस एरिया की भी सफाई करेंगे। लुब्रिकेटिंग का मतलब मशीन में तेल डालना है, तो सिर्फ हम तेल ही नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? ऑयल विंडो में तेल का लेवल चेक भी करेंगे। उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद है हमारा रीटाइटनिंग में मशीन के पार्ट्स को दोबारा से टाइट किया जाता है। टाइट करने के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो चीजें सही हो गई है, दोबारा से उनको हमें निरीक्षण करके देखना भी होता है। तो ये सारे चारों जो प्रोसेस थ्योरी में CLRI डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में हम अभी प्रैक्टिकल में करेंगे कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए हमें पहले मशीन पार्ट्स को समझना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले मशीन पार्ट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा थ्रेड स्टैंड है, ठीक। ये हमारा थ्रेड गाइड है, ठीक। यहाँ से धागा आता है। ये हमारा स्पूल पिन है। ये हमारा स्पूल प्लेट है। फिर यहाँ से क्रॉस करके धागा यहाँ आता है। ये हमारा बॉबिन बाइंडर है। इसमें धागा डालते हैं, फिर यहाँ से लाते हैं और फिर यहाँ पे बॉबिन को हम लगा देते हैं और इसको पुश करते हैं। फिर मशीन चलाते हैं तो धागा हमारा भर जाता है। और जब ये पूरा भर जाता है तो ऑटोमेटिक रुक जाती है मशीन, इसको बाहर छोड़ देती है, ठीक है। थ्रेड कंप्लीट हो जाता है बॉबिन में। फिर उसके बाद ये हमारे होल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये भी हमारे थ्रेड गाइड में आते हैं, ठीक। और ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, ये हमारा ऑयल विंडो है। इसमें हमारा क्या होता है, जो ऑयल टैंक में होता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है जब हम मशीन रन करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा ये है प्रेशर फुट कंट्रोलर, ठीक है। इसमें हमारा ये प्रेशर फुट अटैच होता है, ठीक। ये हमारा है प्रेशर फुट। और ये है हमारा हैंड लिफ्टर। हैंड लिफ्टर से प्रेशर फुट ऊपर उठता है, ठीक है। ये हमारा प्रेशर फुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम नीडल लगाते हैं। नीडल क्लैंप है ये साइड में हमारा नीडल स्क्रू है, ठीक। ये हमारी डी प्लेट है जिसमें हमने
डिवाइडेशन करके दिखाया हुआ है इंचेस का। ये हमारी साइड प्लेट है, ठीक। ये हमारा मशीन प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं जब हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये है टेंशन डिवाइस, ठीक है। जब ये धागा यहाँ से आता है तो यहाँ से जाता है। मशीन जब रन होती है तो वो थोड़ा सा धागे को स्ट्रेच करती है, मतलब टेंशन देती है ताकि अच्छे से सिलाई हमारी हो पाए। और जो ये वाले दिए हुए साइड में, ये भी हमारे थ्रेड गाइड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीडल में धागा डाला जाता है और नीचे से बॉबिन का धागा लेकर के साइड में सिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारा बैक टेक लीवर है, ठीक है। ये हमारा बैक टेक लीवर है, ठीक। ये हमारा स्टिच रेगुलेटर है, ठीक। और ये हमारा स्टिच पर इंच है। इससे हम जो इंचेस की सिलाई होती है घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है ऑन ऑफ स्विच बटन, ठीक है। जब हम बोर्ड में प्लग को लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाती है। कैसे पता करेंगे हम? इसको हम ऑन करेंगे, देन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि हमारी मशीन में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। ये तो पार्ट्स हमारे ऊपर के हो गए, ठीक है। ये ऊपर का होता है हमारा फेस प्लेट, ठीक है। ये हमारी फेस प्लेट हो गई। और ये हमारा व्हील है, ठीक है, हैंड व्हील है, ठीक। इसका यूज तो नहीं करते हम क्योंकि हाथ की मशीन है, बट ये अपने आप ऑटोमेटिक चलता है अंदर, क्योंकि मोटर फिट होता है इसमें। इसके अंदर हमारा मशीन मोटर होता है, ठीक है। जो मशीन मोटर चलता है तो ऑटोमेटिकली ये हमारा रन होता रहता है, ठीक। उसके बाद हमारा ये नीचे जो है ये नी लिफ्टर। नी लिफ्टर से क्या होता है? ऑटोमेटिक प्रेशर फुट ऊपर हो जाता है, ठीक है। प्रेशर फुट ऊपर हो जाता है तो हम चलते वक्त आराम से ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, इजीली अपना काम कर सकते हैं। और अगर हम स्पेशली हाथ उठा के फिर इससे आगे करेंगे तो हमारा जो काम होगा वो ब्रेक हो जाएगा, फिर समय ज़्यादा लगेगा ना। उसके बाद नीचे है हमारा फुट पैडल, ठीक है। ये हमारा फुट पैडल है और ये साइड में हमारे मशीन स्टैंड है, ठीक है। इतने ही पार्ट्स हमारे होते हैं, ठीक। अभी आप लोगों को ये पार्ट समझ में आए? ठीक है। अब पार्ट समझने के बाद हम देखेंगे कि हम क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्लीनिंग क्लॉथ लेंगे। ऐसे ऐसे क्लॉथ्स को अच्छे से रख लेते हैं। इनकी लैब में बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हमें कभी भी क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे क्लीन करते हैं। तो पहले हमने ऐसे कपड़ा लिया और ऐसे ऊपर से साफ सफाई करेंगे अच्छे से। जितने भी अपर पार्ट है, अपर बॉडी है, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ पूरा सफाई कर लेंगे। कहीं पे कोई धागा ना रहा हो, ठीक है, कोई डस्ट ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या डस्ट रह जाती है तो हमारे ही कपड़ों पे जाती है, फिर हमें इफेक्ट करती है, खांसी वगैरह आ जाती है लोगों को, है ना, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये अच्छे से हम पूरा प्लेटफॉर्म जो है साफ कर लेंगे। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा दिया गया है क्योंकि जब हम फैब्रिक पे सिलाई करते हैं तो हम इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है हमारा एक ये इंची टेप भी रिफ्लेक्ट हुआ है, हमें एक्स्ट्रा इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ से भी कपड़ा ऐसे नापेंगे और सिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ भी 1/4 का इंचेस बना हुआ है प्रेशर फुट के पास। अगर हम इनका यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने अपर पार्ट की तो कर ली साफ सफाई, अब हम अंदर के पार्ट्स की सफाई करेंगे, ठीक है। कर लिया, इसकी भी करते हैं। मोस्टली क्या होता है इसमें भी डस्ट लग जाती है क्योंकि ये ऊपर ही है देखने में ना, इसका भी करना, साफ सफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। अंदर की सफाई तो तभी करते हैं। इसमें एक ब्रेक स्टैंड लगा हुआ है, उस पर ऐसे हम होल्ड करते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या अंदर के सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। अभी आपको ये ऑयल विंडो दिख रहा है ना, इससे क्या पता करते हैं हम कि लेवल हमारा यहाँ तक होना चाहिए। ये दिख रहा है ना ब्लैक पार्ट, ये हमारा यहाँ तक लेवल आ जाता है ऑयल का। फिर जब मशीन चलती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब ऑयल का लेवल कंप्लीट होता है। तो अभी हम इसके अंदर साफ सफाई करेंगे क्योंकि जब मशीन चलती है तो धागा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे रह जाती हैं उसमें, तो हमें सब साफ करना होता है अच्छे से। छोटे छोटे पार्ट्स इसमें
ऐसे चले जाते हैं, जो हमें फिर सिलाई करने में ना प्रॉब्लम करते हैं। ये देखो कितने सारे धागे निकल रहे हैं। ठीक है, पता नहीं चलता है, मगर अगर टाइमली हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं हो पाता अच्छे से। अभी हमारी अंदर से अच्छे से हो गई है सब। ठीक है, अब इसी तरह हम नीचे की पार्ट्स की भी साफ सफाई कर लेते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं हमारे नीचे से भी हम साफ कर लेते हैं। ठीक, जैसे हमारा ये नी लिफ्ट, ठीक है, नीचे का प्लेटफॉर्म है। इसी तरह हम मशीन स्टैंड की और फुट पैडल की भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो हमारा क्लीनिंग हो गई। अभी क्लीनिंग के बाद आता है हमारा लुब्रिकेटिंग। तो लुब्रिकेटिंग अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें ऑयल का लेवल चेक होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑयल रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी हमें देखने से लग रहा है कि इसका ऑयल का लेवल कम है, तो अभी हम इसमें ऑयल फिल करेंगे। ये हमारा मशीन ऑयल है जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। ठीक है, घरेलू मशीन में नहीं, इंडस्ट्री में ये यही यूज होता है। तो हम इसका अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ताकि इसका लेवल कंप्लीट हो जाए। इतना अभी हमारा इतना लेवल हर मशीन में होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे लेवल आ जाता है। ये हमारा ऑयल पाइप है जो कि इस वाले ऑयल को ऊपर पहुँचाता है और ऑयल विंडो में वहाँ पे ऑयल रिफ्लेक्ट होता है जब मशीन रन करती है। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे दो चीजें हो गई। क्या हुआ? क्लीनिंग हो गई और लुब्रिकेटिंग हो गई। अब हम थर्ड प्रोसेस पे आते हैं, रीटाइटनिंग। रीटाइटनिंग मतलब दोबारा से पार्ट्स को टाइट करना जो लूज हो गए हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, ऐसे ये लूज हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको टाइट कर देते हैं। ये हमारे स्क्रूज लगे हैं ना, इनको टाइट करते हैं। नीचे ऐसे स्क्रूज लगे हैं, इनको टाइट कर देते हैं। ठीक, ये वाला हमारा लूज हो रहा है, इसको टाइट करते हैं क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा यूज़ होता है हमारे। ठीक है, इसको ऐसे टाइट कर देते हैं। और इसके नीचे भी एक स्क्रू लगा रहता है, उसको हम ऐसे पकड़ के नीचे से टाइट कर देते हैं। ठीक, कुछ स्क्रू क्या होते हैं हमारे साइड साइड में लगे होते हैं, ये वाले फिक्स किए गए हैं, इनको टाइट कर देते हैं। और स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हमारे, ये भी पार्ट्स कभी कभी ढीले हो जाते हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। ठीक है, बॉबिन वाइंडिंग के लिए। उसके बाद है हमारा ये वाला, इसके अंदर भी स्क्रू लगा हुआ है, ये भी कभी कभी ढीला हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद एक हमारा ये फेस प्लेट पे स्क्रू दिया हुआ है, ये भी ढीला हो सकता है, हम इसको टाइट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम जहाँ निडिल लगाते हैं वहाँ पे भी हमारा स्क्रू होता है। कभी कभी क्या होता है, सिलाई करते करते सुई निकल जाती है अपने आप से। क्यों? उसमें हमने ज़्यादा काम कर लिया होता है, तो वो पार्ट्स अपने आप लूज हो जाता है, तो ये हमारा निकल जाता है सुई। ठीक, तो हम चेक करते रहते हैं समय समय पे और उसको टाइट कर लेते हैं। फिर ऐसे डी प्लेट में भी हमारे 2 स्क्रू दिए गए हैं, इनको भी हम टाइट कर लेते हैं ताकि लूज ना हो पाए। इसी तरीके से अंदर के पार्ट्स में भी चीज़ें हैं। यहाँ भी देखो स्क्रू लगे हुए हैं, लगे ना, ये स्क्रूज लगे हुए हैं, इनको सभी को हम टाइट कर देते हैं। जहाँ भी हमें लगता है हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके देखेंगे ना तो हमें पता चलता रहता है कि लूज है कि नहीं। और ऐसे ऐसे पार्ट्स हिलने लगते हैं, तो जब लगेगा कि हिल रहे हैं तो फिर हम टाइट कर लेंगे। अगर पहले से टाइट है तो उनको नहीं करेंगे। यहाँ अंदर अंदर काफ़ी सारे स्क्रू लगे रहते हैं, उनको सबको टाइट कर लेंगे।
फिर आता है हमारा नी लिफ्टर। नी लिफ्टर में एक साइड में स्क्रू लगा रहता है, उसको हमें टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पे ऐसा थंब सा लगा हुआ है ऐसे, इस पे वो ढीला होके अपने आप गिर जाता है। ठीक है, इसका स्क्रू भी हमें टाइट करना होता है। उसके बाद हमारा है फुट पैडल। फुट पैडल एक रॉड के सहारे पे टिका हुआ है, उसमें भी कई सारे स्क्रू लगे हुए हैं, उन्हें हमें टाइट करना होता है। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते पैर हमारा नीचे चला जाता है और फिर हमें लग भी सकती है, हम मशीन पे भी आ सकते हैं या हम गिर भी सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको रीटाइटनिंग अच्छे से कर लेते हैं। जब हमने ये सारे प्रोसेस कर लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। अपने तरीके से तो हमने सभी चीजें कर ली, ठीक है, हमने क्लीनिंग कर ली अच्छे से, हमने लुब्रिकेटिंग मतलब ऑयल का लेवल चेक कर लिया अच्छे से, रीटाइटनिंग जितने भी पार्ट्स थे उनको अच्छे से टाइट कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, इंस्पेक्शन, निरीक्षण करेंगे हम। ठीक है, तो हम हर एक चीज बारीकी से देखेंगे, हमने सही से साफ सफाई की है कि नहीं की है। ठीक है, हमने अच्छे से ऑयल डाला है कि नहीं डाला है, उसका लेवल सही है या नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रीटाइटनिंग करेंगे। जो भी पार्ट्स लगे हैं यहाँ पर उनको हमने अच्छे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फिक्स किया है कि नहीं किया है वो देख लेंगे। और फिर हमारा चौथा वाला प्रोसेस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें पूरी होती हैं तभी चौथा वाला कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों से ही ये रिलेटेड। ठीक है, अगर हम इन चीजों को नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आप लोग बता सकते हो? अगर हमने क्लीनिंग नहीं की तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मशीन सही से चलेगी नहीं, मशीन सही से नहीं चलेगी, है ना, हमें करने में असुविधा होगी। चीजें अगर हम फैला के रखेंगे तो क्या हम सही से काम कर पाएंगे? समय पे कर पाएंगे? हमारा हाथ रुक जाएगा, है ना, गंदगी फैलेगी, फिर हमें इफेक्ट कर सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, राइट डिस्क्रिप्शन है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन शीट भी बनती है जिसमें टोटल आपकी जानकारी होती है कि आप इन प्रोसेस में क्या क्या चीजों को अपनाते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे कहते हैं। पहले यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे पार्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेम में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हमारा क्लीनिंग है तो नेम में हम क्लीनिंग हमने कहाँ कहाँ साफ सफाई की। तो पहले तो हम पार्ट्स की सफाई करते हैं, पार्ट्स हो गए, हमारा लैब हो गया, ठीक है, या फिर हमारी कंपनी हो गई, कंपनी एरिया, ये चीजें इसमें नेम में आ सकती है हमारी। ठीक है, फिर हमारे पार्ट्स के नाम लिखे जाएंगे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ दिखाया ना कि पार्ट, लैब, कंपनी एरिया। अब यहाँ पे हम पार्ट लिखेंगे, तो मशीन पार्ट्स होते हैं ना हमारे, पार्ट्स में हमारा क्या होता है, प्रेशर फुट हो सकता है, प्रेशर फुट हो गया, हैंड लिफ्टर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे पार्ट्स बता देते हैं। जिन जिन चीजों को हमने साफ किया होता है, ये प्रोसेस अपनाया होता है, उनको हम ऐसे लिखते हैं। फिर एरिया, एरिया में हमारा कंपनी वर्कप्लेस एरिया भी आता है और मशीन लैब भी आता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से एक बार हमारा ये क्लीनिंग का हो गया, दूसरी बार में इसके बाद हमारा लुब्रिकेटिंग का हो जाता है, देन उसके बाद हमारा ऐसे ही रीटाइटनिंग का हो जाता है। उन पार्ट्स को हम लिखते हैं जिनकी हमने सफाई की, उसके बाद जिनकी हमने लुब्रिकेटिंग मतलब ऑयलिंग की, उसके बाद हमने जिन जिन पार्ट्स को टाइट किया उनकी हम एक ऐसी लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट बनाने के बाद इंस्पेक्शन करते हैं। और इंस्पेक्शन में हम दिखाते हैं, अगर जिन पार्ट्स के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हमने वहां चेक किया वो पार्ट साफ है, ओके,
लुब्रिकेटिंग, उसमें ऑयलिंग हो चुकी है, फिर ओके, रीटाइटनिंग, वो पार्ट्स ढीला नहीं है तो ओके, और इंस्पेक्शन में हम यहाँ क्या करते हैं, डन दिखा देते हैं, मतलब हमारा ये प्रोसेस डन हो गया। इसी तरीके से सबको दिखाते रहते हैं। ये हमारी इंस्पेक्शन सीट होती है जो कि वीकली और मंथली बनाई जाती है और वहां पे रखी जाती है ताकि कोई अगर निरीक्षण करने आए तो हम दिखा सकते हैं कि हमारी लैब का, हमारी कंपनी का ये CLRI डिस्क्रिप्शन शीट है जिससे हम क्षतिग्रस्त होने से बच सकते हैं, दुर्घटनाएं कम होंगी हमारे यहाँ। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस मैम। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगी, ठीक है, उसके आंसर देने हैं आपको। अभी आप मुझे बताइए CLRI का फुल फॉर्म बताइए। आप बताइए। Requirement cleaning होती है, and notification, आपका रीटाइटनिंग, inspection, उसको आप बताइए क्लीनिंग में क्या क्या चीजें आती है? क्लीनिंग में मेन आती है सबसे पहले मशीन की सफाई, लैब की सफाई और अपनी चीज़ों को संभाल के रखना। ठीक है। इंस्पेक्शन में हम कौन कौन सा निरीक्षण करेंगे? शांति आप बताइए। इंस्पेक्शन हम जब करते हैं CLRI में तो किन किन चीजों का निरीक्षण करेंगे? एक मशीन की साफ सफाई करना और अपने लैब को देखना कि कौन सा सामान रखा है और कैसे साफ सफाई की जाती है। सीधा। उसको आप बताइए लुब्रिकेटिंग क्या होता है? जैसे कि मशीन में तेल डालना, तेल कम ना हो, तेल की जांच करना। रीटाइटनिंग प्रोसेस भी होता है ना, ठीक है। करण आप बताइए रीटाइटनिंग क्या होता है? काजल खड़ी रहिए। रीटाइटनिंग अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। रीटाइटनिंग अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया और इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगी तो फिर आप लोग उसका आंसर दीजिए। ओके? यस मैम।